हूँ अभी हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ। जैसे यूपी में विंध्याचल है, वैसे यहाँ पर ओल्ड विंध्याचल बोला जाता है। ओल्ड विंध्यवासिनी मंदिर है। मंदिर काफ़ी हाइट पे है, धौलाधार रेंज पे। रोड भी प्रॉपर वहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से मैं आज अकेले ही कैंपिंग करने जा रहा हूँ। दर्पण और डार्विन मेरे साथ नहीं है, बिकॉज ऐसी जगहों पे थोड़ा बच्चे के साथ कैंपिंग करना मुश्किल होता है। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं पहले अकेले ही कैंपिंग करूँगा। एक्चुअली मौसम भी ठीक नहीं होता है वहाँ पर, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, रोड्स भी प्रॉपर है नहीं, तो इस वजह से मैं अकेले ही आज कैंपिंग करूँगा। वहाँ पे रात में वहाँ पे रुकेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भीड़ नहीं होती वहाँ पे। लोग ज़्यादातर जब इस एरिया में आते हैं तो वो कुछ जगहों पर घूमते हैं, जैसे धर्मशाला है, मैक्लोगंज है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो इंद्रुनाग टेम्पल चले जाते हैं, पर बहुत कम लोकल हिमाचली ही वहाँ पर जाते हैं। जिन लोगों की कुल देवी हैं वो वहाँ पे जाते हैं। तो स्पेशली मेरे यूपी के जो फॉलोअर्स हैं उनको मैं बता दूँ कि यूपी के साथ साथ यहाँ पर भी ओल्ड विंध्यवासिनी मंदिर है, और अपने इस वीडियो में मैं आपको वहाँ का दर्शन ज़रूर कराऊँगा। तो अभी यहाँ पर कांगड़ा में एक छोटी सी टनल आती है। जब आप कांगड़ा सिटी की तरफ जाते हैं तो एक छोटी सी टनल आती है, जिस टनल में हम अभी एंटर हो रहे हैं। दिस इज़ बेसिकली द टनल, और इस टनल के बाद ऑलमोस्ट शिवालिक माउंटेन्स ख़त्म होते हैं, और इसके उधर मिडिल हिमालयाज स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर मिडिल हिमालय की जो मेन रेंज है वो है धौलाधार रेंज। धौलाधार इसलिए बोलते हैं, धौला मीन्स वाइट, धार मीन्स माउंटेन। तो सामने अब हम टनल से बाहर निकल आए। दिस इज़ वेरी स्मॉल टनल, छोटी सी टनल है, और ये शिवालिक माउंटेन्स को ही कट करके बनाई गई है। तो अब इसके बाद ऑलमोस्ट शिवालिक ख़त्म हो जाएंगे, थोड़ा सा बचेगा, और मिडिल हिमालयास को हम देखेंगे। ये छोटा सा आप देख रहे होंगे नैरो गेज का लाइन है। ये ऊपर से यहाँ से छोटी टॉय ट्रेन की जैसे जाती है, जो बेसिकली जोगिंदरनगर तक जो है वो जाती है। सामने जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, इसके उधर कांगड़ा सिटी है। सो दिस इज़ बेसिकली ये रास्ता हमको कांगड़ा सिटी की तरफ ले जाता है। तो चलिए भाई, नगर परिषद कांगड़ा हमारे आगमन पर हमारा हार्दिक अभिनंदन करता है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दो रास्ते हैं। एक इधर जाता है बाएं साइड में, जो कांगड़ा की तरफ चला जाएगा। हमें इस रास्ते पे जाना है, जो बेसिकली पालमपुर बैजनाथ वाला है। तो हम पालमपुर बैजनाथ वाले रास्ते पे हो गए हैं, और ये रास्ता हमें ले जाएगा हार होते हुए बंदला, और फिर ऊपर ओल्ड विंध्यवासिनी टेम्पल। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं बिल्डिंग, ये टांडा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। दिस इज़ अ मेडिकल कॉलेज ऑल्सो, तो रेजिडेंशियल है बेसिकली। दिस इज बेसिकली टांडा हॉस्पिटल का मेन प्रेमाइसेस आपके सामने ये दिख रहा है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में लोग टर्शरी केयर के लिए इसी हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट हैं। तो यहाँ सामने से अगर हम राइट टर्न हो जाएंगे तो हम हॉस्पिटल के अंदर चले जाएंगे, बट हमें जाना है लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स पालमपुर। सो
यहाँ से अगर हम लेफ्ट चले जाएंगे तो ये योल कैंट के लिए जाता है। कांगड़ा में ये बेसिकली कैंटोनमेंट एरिया है। और यहाँ से हमको इस राइट की तरफ चले जाएंगे तो ये चामुंडा देवी के लिए जाता है, विच इज़ अ फेमस टेम्पल हियर। लोग चामुंडा देवी टेम्पल काफ़ी आते हैं घूमने के लिए बिकॉज ईजिली एक्सेसिबल है, पर हम ईजिली एक्सेसिबल जगहों पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी आर एक्सप्लोरर। ओके, तो फिर यहाँ से राइट टर्न लेकर के राइट साइड में हम पालमपुर टूवर्ड्स पालमपुर की तरफ चले। हालांकि उधर से भी रास्ता पालमपुर के लिए है, बट दिस इज बिट शॉर्टकट। अब आप देख रहे होंगे इस रोड पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स नहीं है, टूरिस्ट व्हीकल तो ऑलमोस्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग जो घूमने के लिए आते हैं वो धर्मशाला जाते हैं और धर्मशाला से पालमपुर जाते हैं, वो दूसरा रोड है। उधर से ही पालमपुर या जिनको भीड़ जाना होता है पैराग्लाइडिंग करने के लिए वो भी उसी रास्ते से जाते हैं। तो वो हमें लेस क्राउडेड एंड द रोड लेस ट्रेवल्ड ऐसी जगहों पे जाना है, तो बेसिकली मैं ऐसे रूट्स लेता हूँ जहाँ पे भीड़ भाड़ कम मिले। हम उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं। यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर है विंध्यवासिनी टेम्पल। और अब ये रास्ता अभी तक तो ठीक मिला है, कोई ट्रैफिक भी नहीं है ज़्यादा। पीछे 1 किलोमीटर पहले हमने लेफ्ट टर्न लिया, वो रास्ता सीधे अगर हम जाते तो हम पालमपुर पहुँच जाते, तो लेफ्ट टर्न लिया है हमने यहाँ से। और अब हम विंध्यवासिनी टेम्पल के रास्ते पर चल पड़े हैं। अभी काफ़ी धुंध है, एक्चुअली नीचे की तरफ इधर तो धुंध नहीं है, पर ऊपर पहाड़ों पर काफ़ी धुंध है जिसकी वजह से कोई भी चोटी दिख नहीं रही है। यहाँ पर तो क्लियर है, ह्यूमिडिटी हाई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, गर्मी नहीं लग रही है। पर माउंटेन्स की तरफ बादल हैं तो यहाँ से हम क्लियरली माउंटेन्स को देख नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पर भी आपको होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे, देयर आर होम स्टेज, खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको टूरिस्ट ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ेंगे। अब आप सामने का माउंटेन देख रहे होंगे, ठीक से दिख नहीं रहा है। बेसिकली ये धौलाधार रेंजेस हैं, मिडिल हिमालयाज़ में है हम अभी। सो हियर यू कैन सी धुंध इतनी है कि माउंटेन पूरी तरीके से नहीं दिख रहा होगा। टेम्परेचर नॉर्मल है। जो वेजिटेशन है वो हमें पाइन वेजिटेशन, चीड़ की वेजिटेशन मिल रही है। अभी हमें यहाँ देवदार के पेड़ नहीं दिख रहे हैं। मेनली यहाँ पे चीड़, जिसको यहाँ पर चिल भी बोलते हैं, चिल के पेड़ से बरोजा निकलता है। उसका गोंद भी मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ होता है। तो अभी क्योंकि हम पालमपुर से गुजर रहे हैं तो आप यहाँ पे पालमपुर का टी गार्डन देख सकते हैं। जैसे पालमपुर टी गार्डन, आगे हमें मुड़ जाना है 300 मीटर पर हम लेफ्ट टर्न हो जाएंगे तो हम ये मेन मोटरेबल रोड वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। सो बेसिकली दिस इज़ द प्लेस जहाँ से हमें लेफ्ट टर्न मुड़ना है। Here it is. अब यहाँ पे रोड और नैरो हो गई। Continue for 2 kilometers. सिंगल रोड है और गूगल देवी ने हमें बताया है कि इस पर हमें 3 किलोमीटर जाना है। यहाँ दोनों तरफ टी गार्डन्स हैं पालमपुर के। रास्ता अब नैरो होता चला जा रहा है, हालांकि मोटरेबल रोड तो है, अभी कच्चा रास्ता आया नहीं है, बट अब ये नैरो होता जा रहा है। सिंगल लेन है। सामने आप देख रहे होंगे पहाड़ों पर धुंध बहुत ज़्यादा है, ऊपर बारिश भी हो रही होगी डेफिनेटली, तो आज रुकना जो है ना काफ़ी चैलेंजिंग होगा। एनीवेज, लाइफ में जब तक चैलेंज फेस नहीं करेंगे तब तक एक्सप्लोरेशन नहीं कर पाएंगे।
बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, माँ विंध्यवासिनी को बंदला माता भी बोलते हैं। तो एक टेम्पल और है जो नीचे है, बंदला माता का एक टेम्पल नीचे है, और जिसको ओल्ड बंदला बोलते हैं, पुरानी बंदला माता, वो ऊपर की तरफ है। नीचे मेरे वहाँ न्यूगल खड्ड है, सामने वो न्यूगल खड्ड है बेसिकली। इस खड्ड का पानी वहीं ऊपर से ही आता है, और इतनी धुंध है कि कोई भी माउंटेन्स प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो डैम श्योर ऊपर बारिश हो रही होगी। यहाँ पर हवा चल रही है, मौसम ठंडा है। तो ये नीचे का मंदिर है जो बेसिकली जूना अखाड़ा के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, जूना अखाड़ा माता विंध्यवासिनी। तो ये टेंपल बेसिकली नीचे बना है, जो पुरानी विंध्यवासिनी देवी है, उनका टेंपल ऊपर है और ये टेंपल नीचे बनाया गया है। तो आपने देखा होगा पीछे कैसे लोग शराब पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। बच्चे मस्ती करिए, अच्छी बात है, पर ऐसी जगहों पे जब आप गाड़ियों से आते हैं तो प्लीज़ शराब ना पिएं। हर जगह पर लिखा रहता है शराब पी के गाड़ी चलाना मना है। आई थिंक दिस इज द रोड। थोड़ा सा रोड को लेके कंफ्यूजन है कि ये रोड है या ये रोड जो नीचे जा रही है, तो लेट मी चेक ऑन द गूगल फर्स्ट। दीज आर मिडिल हिमालयाज। हम अभी मध्य हिमालय में है और चारों तरफ देख रहे हैं आप धुंध। एक्चुअली दिस इज बेस क्लाउड, और यहाँ पे मौसम तो ठीक नहीं है। ये खड्ड है, एक्चुअली जब बारिश होती है तो यहाँ पे बहुत पानी आता है। अक्सर ये जो खड्ड बनती हैं ये क्लाउड बस्टिंग से बन जाती हैं। इन एरियाज़ में बादल फटने की घटनाएं बड़ी कॉमन होती हैं, तो ऐसी खड्ड जो है ना वो बन जाती है। देखिए बच्चे वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, जूम करके दिखाते हैं। चलिए तो सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि किस रोड पे जाना है। तो बेसिकली ये वाली रोड है हमारी, जो कच्ची वाली है। अब पूरी रोड ऐसी ही मिलेगी, करीब यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर की रोड ऐसे ही है, कच्ची रोड है, तो बहुत सेफली ड्राइव करना होगा। तो रास्ता बिल्कुल ख़राब है, यू कैन सी कि कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है। ये ऑफ रोडिंग है बेसिकली। यहाँ पे रास्ता बनता भी है तो इन जगहों पे बारिश काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्नोफॉल होती है, तो रास्ता टिकता नहीं है। कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग है। वैसे तो इन रास्तों पे 4x4 ज़्यादा सक्सेसफुल है, पर हमारी कैंपर वैन भी कुछ कम नहीं है। मज़ा आता है इन रास्तों पे क्योंकि चैलेंजेस होते हैं, एड्रेनल रश होता है। लाइफ में चैलेंजेस अगर ना हो, उतार चढ़ाव ना हो, तो लाइफ का टेस्ट नहीं होता है। हम कभी भी हमेशा मीठा नहीं खा सकते हैं, हमेशा नमकीन नहीं खा सकते हैं, हमेशा तीखा नहीं खाते। हमें जैसे टेस्ट को लेकर के चेंज करना होता है, वैसे ड्राइविंग को लेकर के भी चेंजेस चाहिए होते हैं। कभी मन करता है कि आगरा यमुना एक्सप्रेसवे हो, एकदम सीधा सपाट चलाते चले जाओ। कभी मन करता है कि ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते हों। तो इसीलिए हमने ये अपना मिनी होम बनाया है कि रास्ते कैसे भी हों, मन कैसा भी हो, बस चलते रहो, कारवां चलता रहे। और जैसा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला है कि अगर कोई साथ ना चले तो अकेला चलो। तो आज वैसे कोई चलने, एक्चुअली मैं ऐसी जगह जा रहा था कि डार्विन को लेकर के जाना थोड़ा मुश्किल था और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता था उसको लेकर के, तो इस वजह से मैं अकेले ही चला आया। और ऐसे ही जब आप कठिनाइयों का सामना करते जाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। आप में डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो विकसित होती है।
और हम अपने डिसीजन को ओन करते हैं। नज़ारे आप देखिए कितने खूबसूरत हैं। बस जो एक चीज़ है वो नज़ारों को हैम्पर कर रही है, क्योंकि पीछे जो आपको थोड़े से माउंटेन्स दिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक रेंज है जो स्नो लैडन है पूरी तरीके से। उस पर बर्फ दिखती है हमेशा, धौलाधार जिन्हें बोलते हैं। रास्ता क्लियर है? हाँ, बारिश हुई है ऊपर। बारिश तो शायद हो भी सकती है थोड़ी, मतलब एक आधे घंटे में, 2 मिनट में, ऐसे तो मौसम नहीं है। अच्छा। जा रहे हो? हाँ ले लियो। हाँ, चलो इसी डिफिकल्टी के लिए आए, थैंक यू। वैसे सेफ नहीं, आप आराम से चलो। तो अभी मुझे कुछ साथी मिले जिन्होंने बताया रास्ता काफ़ी टफ है और बारिश भी हो सकती है, क्योंकि ऊपर काफ़ी घने बादल हैं। रास्ता आपके सामने ही है जैसा भी है, और ऐसे रास्तों पे हाँ ऐसे आपकी भेड़ें बकरियां मिल जाती हैं। अक्सर यहाँ पर गद्दी कम्युनिटी काफ़ी रहते हैं, तो गद्दी कम्युनिटी का बेसिकली जो ऑक्यूपेशन है वो यही है, वो भेड़ें पालते हैं। ट्रेडिशनली ये एक ट्रांस ह्यूमनास कम्युनिटी है यहाँ पर गद्दी, और जैसे कश्मीर में आपको गुज्जर बकरवाल मिलेंगे, उत्तराखंड में आपको बाण गुजर मिलेंगे, वहाँ पर भी बकरवाल कम्युनिटी मिलती है। तो पहाड़ों पर ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी पहाड़ों पे कम्युनिटीज़ हैं, खासकर जो मिडिल हिमालयाज़ में रहते हैं, वो अपनी भेड़ों को चराने के लिए आते जाते रहते हैं। तो जब गर्मी का मौसम होता है तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं, और जब ठंड होती है तो वो नीचे शिवालिक की तरफ चले जाते हैं। इस एक्टिविटी को ट्रांस ह्यूमनास एक्टिविटी कहते हैं। तो आप देख रहे होंगे इस रास्ते पे यदा कदा ही कोई मिल जाता है, अदरवाइज टूरिस्ट यहाँ पर ज़्यादा जाते नहीं हैं। आई मीन जो डेकोरेटेड टूरिस्ट होते हैं वो पालमपुर, धर्मशाला, वीर बिलिंग, इन जगहों पर घूम करके चले आते हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग के शौकीन हैं, ऑफ रोडिंग आप करना चाहते हैं, तो आप इधर कांगड़ा में इस जगह पर पुरानी विंध्यवासिनी टेम्पल का ये ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। जो लोग गाड़ी से नहीं है वो ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। 8 किलोमीटर का ट्रैक है, आप ट्रैक करके ही ऊपर पहुंच सकते हैं। पहले जैसे मैंने नीचे बात की, मंदिर में बाबा जी थे जो इसका नीचे का मंदिर है, उन्होंने कहा पहले तो लोग पैदल ही ट्रैक करके जाते थे, और अब थोड़ा सा यहाँ पर रास्ते बना दिए गए हैं, पर रास्ता पक्का नहीं है। तो आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास 4x4 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि बीच में मुझे ऑल्टो भी जाती हुई दिखाई पड़ी, हालांकि ऑल्टो तो पहाड़ों की सदाबहार गाड़ी है, सभी जगहों पर वो पहुंच जाती है, तो छोटी साइज़ की होती है। तो बेहतर ये रहेगा कि जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो ट्रैक करके जाएं। 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। आप ऊपर जाएंगे तो नज़ारे आपको ऐसे मिलेंगे कि ट्रैकिंग का सारा दर्द आप भूल जाएंगे। आगे जेसीबी खड़ी है। जेसीबी बेसिकली यहाँ पर रास्ता क्लीन करती है, तो मुझे थोड़ा गाड़ी साइड में लगा के इंतज़ार करना पड़ेगा कि जेसीबी मुझे कब रास्ता दे। तो इस चीज़ का अगर बाइक होती तो मैं निकल जाता, पर चूंकि गाड़ी है तो निकलना थोड़ा मुश्किल है। कुछ हो जाता जेसीबी। आप देख सकते हैं जेसीबी रास्ता क्लीन कर रही है। चलो उतर के देखते हैं कितना टाइम लगेगा। जब तक ये जेसीबी रास्ता कुछ क्लियर करे तब तक मैं आपको कुछ नज़ारे दिखा देता हूँ। हियर यू कैन सी हाई माउंटेन्स, धुंध है। एक चीज़ जो सबसे दुख देती है पहाड़ों पे आकर के वो ये है, अक्सर लोग खा करके अपना कचरा यहीं पे छोड़ जाते हैं, जिनको डिस्पोज होना इम्पॉसिबल है। पॉलीथीन का तो बियर की बॉटल्स यहाँ पे फेंक जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। सबको पता है पर फिर भी करते हैं। अपना कचरा खुद लेकर के जाएं। तो जैसा कि जेसीबी पीछे क्लीनिंग कर रही है, बेसिकली वो रास्ता बना रहे हैं, तो ऐसे समय पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। पहाड़ों पर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ना सिर्फ पहाड़ों पर, ज़िंदगी में भी कोई भी काम करने के लिए आपको पेशेंस के साथ में करना होता है। जल्दबाजी नहीं, संयम जो खो देता है वो कुछ कर नहीं पाता है। तो अभी मैं पेशेंस के साथ यहाँ पर खड़ा हूँ, क्योंकि वो हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं। पत्थर काफ़ी कई बार यहाँ पे गिरते हैं टूट के, तो रास्ता ख़राब हो जाता है। तो हमारे लिए रास्ता बना रहे हैं, तो ऐसे समय में पेशेंस। तो फाइनली जेसीबी हट गई है। यहाँ पर थी वो रास्ता बना रहे थे, तो जेसीबी हट गई है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे आप पहले और दूसरे गियर, तब मैं तो पहले गियर पे ही चल रहा हूँ, पहले और दूसरे गियर से ज़्यादा आप शिफ्ट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए गियर की टेंशन मत लीजिए। पहला गियर डाल लीजिए और चलते रहिए आराम से, धीरे धीरे। अगेन इस रास्ते पर जाने के क्रम में सिर्फ मैं ही हूँ, कुछ लोग आते हुए दिखाई पड़े, वो भी स्कूटी पर।
क्योंकि अधिकतर यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वही जाते हैं, डेकोरेटेड टूरिस्ट नहीं जाते हैं यहाँ पर। तो वो लोग मॉर्निंग में जाते हैं और मैक्सिमम इस टाइम इवनिंग तक वो लोग नीचे आ जाते हैं। मैं कर रहा हूँ उल्टा, क्योंकि हमें करनी है वहाँ पर कैंपिंग। रास्ते के चैलेंजेस आपके सामने हैं, तो इनको देखते हुए तो ही यहाँ पर आए गाड़ी लेकर के। 4 व्हीलर तो कोई भी अभी मुझे आता और जाता दोनों ही नहीं दिखाई पड़ा है। कब से मैं सिर्फ 10 की मैक्सिमम 10 की स्पीड है, दूसरा गियर भी नहीं लगा है, गियर शिफ्टिंग का तो कोई चांस ही नहीं है। यू हैव टू होल्ड योर स्टीयरिंग ओनली एंड डायरेक्ट योर स्टीयरिंग सो दैट आप खाई में नीचे ना गिरे। इस बात का ध्यान रखें। अभी धुंध और बादल बहुत हैं बाहर, वैली में कुछ भी दिख नहीं रहा है, जबकि ये माउंटेन और वैली बहुत गहरे और ऊंचे हैं। तो आई विश, भगवान से प्रार्थना है कि जब तक मैं पहुंचूँ ना तब तक बारिश ना हो, क्योंकि बारिश होने के बाद इन रास्तों पर गाड़ी चलाना और मुश्किल हो जाता है। रोड बहुत ही खतरनाक है यहाँ पर। दिस इज कम्प्लीटली ऑफ रोडिंग। कितना है अभी? अभी मन टेम्पल कितना है? रास्ता ऐसे ही है ना? थैंक यू। यहाँ बना लो यहाँ से। अच्छा, रास्ता सच में डेडली है। एक्चुअली अभी यहाँ पर जैसा कि यहाँ मैं चट्टानें देख रहा हूँ, ये एरिया वो है जहाँ पे बर्फ गिरती है काफ़ी। तो यहाँ पे टिलाइट रॉक है, जब बर्फ के नीचे दब जाती है तो सिलिका एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इसको टिलाइट रॉक बोलते हैं। तो यहाँ पे टिलाइट रॉक है, तो टिलाइट रॉक को तोड़ दिया जाता है, वो जमती है बेसिकली, तो उसको जेसीबी तोड़ देती है। तो जब वो तोड़ देती है तो वो फिसलन वाला हो जाता है, तो थोड़ा सा कार के टायर जो है वहाँ पर स्लिप करते हैं। ये इशू मुझे अभी देखने को मिला। तो अभी मुझे यहाँ रुकना पड़ा है क्योंकि गाड़ी यहाँ पर फंस गई है। ये टायर यहाँ से निकालना होगा। तो जब भी आप ऐसे रास्तों पे अकेले ट्रैवल करते हैं तो ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो बेहतर है 2 लोग से 3 लोग ट्रैवल करें ताकि कोई आपकी मदद कर पाए। चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। तो फाइनली गाड़ी निकाल ली मैंने। चैलेंजिंग रहा, पीछे पत्थर लगाने पड़े, तो जब भी ऐसा हो तो आप पीछे पत्थर लगाइए और फिर धीरे धीरे गाड़ी को आगे ले जाओ। फिर भी नहीं निकलती है तो फिर पीछे गाड़ी को रिवर्स में लेके जाओ और उस रास्ते को छोड़ी दो जहाँ से वो चल नहीं रही है। तो इट वॉज चैलेंजिंग टास्क। टायर इतना घिस गया, गर्म हुआ कि यहाँ तक स्मेल आ रही है टायर की। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें ऐसे रास्तों पर। अच्छा वो पानी नहीं है, बारिश नहीं है, अदरवाइज चढ़ाना और मुश्किल होता। फिर से वैसा ही रास्ता यहाँ पर मिल रहा है। गाड़ी चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इस वजह से ऐसे रास्तों पर प्लीज़ 4x4 ही लेकर के आएँ। 4x4 में ही कंफर्ट रहता है, आई मीन कंफर्टेबली गाड़ी चढ़ेगी। चढ़ा तो हम इसको भी देंगे, पर कंफर्टेबली अगर हम बोलें तो 4x4 ही चढ़ती है। काफ़ी हाइट पे हम आ चुके हैं। इस एरिया में बर्फ़ काफ़ी गिरती है, ग्रास के पेड़ हैं, पूरा धुंध से भरा हुआ है वादी, पहाड़ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा चेक पोस्ट है, आप देख सकते हैं, दिस इज अ चेक पोस्ट। यहाँ पे रुकना होता है। तो ऑलमोस्ट मैं टेंपल तक पहुँच गया हूँ और ये यहाँ पर एक चेक पोस्ट है। तो यहाँ पे गार्ड भैया मिलेंगे, ये आपकी एक डिटेल लेंगे। ये डिटेल देना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप ऐसे जगहों पे आते हैं, रास्तों पे आते हैं, तो पता होना चाहिए एक्चुअली आप आए कहाँ हैं, किसी दूसरे को भी जानकारी हो, कुछ समस्या हो जाए तो रेस्क्यू करना भी आसान रहता है। तो एक छोटा सा ये चेक पोस्ट है। बेसिकली यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। पावर प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ओम हाइड्रो प्रोजेक्ट। ओम हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो ओम हाइड्रो प्रोजेक्ट का ही ये बेसिकली चेक पोस्ट है और ये जगह उन्हीं की डेवलप की हुई है।
ये रोड भी प्रोजेक्ट ही मेंटेन करता है? हाँ, प्रोजेक्ट वाले ने बनवाया। हाँ, ये बेसिकली प्रोजेक्ट वालों के लिए है, बिकॉज और कोई गांव तो यहाँ पे है नहीं प्रॉपर। तो ये प्रोजेक्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की ही जगह है। तो जिन लोगों को भी ऑफ रोडिंग का शौक है वो इस रास्ते को आजमा सकते हैं एक बार। आपके पास 4x4 होगी तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ आप नीचे से पालमपुर से गाड़ी करके भी आ सकते हैं। बिल्कुल शांत जगह है, लोग नहीं हैं, भीड़ भाड़ नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर भीड़ जब होती है तो ही परेशानी होती है। प्रोजेक्ट के रास्ते में आपको ऐसी छोटी सी टनल मिल जाएगी। बेसिकली ये जो टनल्स नहीं है, ये ऊपर की पहाड़ी को अंडर सपोर्ट देने के लिए बनाई जाती हैं ताकि वो नीचे ना बैठे। जब वाटर स्टोरेज करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसके लिए सपोर्ट देने के लिए ऐसा बनाया जाता है। आर्क शेप स्ट्रक्चर है ना, तो आर्क शेप स्ट्रक्चर जल्दी गिरता नहीं है। रास्ते में ये भेड़ें मेरा स्वागत कर रही हैं, बोल रही हैं आपको यहीं रुकना होगा, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। चलो 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 चलो, भागो भागो भागो। तो माता का मंदिर आप देख सकते हैं, वो सामने हमें दिख रहा है। और बाय द गॉड ग्रेस ऐसे रास्ते पर गाड़ी निकालते हुए मैं मंदिर तक पहुंच गया। ये माता रानी की कृपा है और उन्हीं की शक्ति है जिसने मुझे यहाँ तक बुलाया है अभी। तो आशीर्वाद लेते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं। यहाँ पर पुरानी विंध्यवासिनी माता मंदिर, और यहाँ पर आपको मेरे राइट साइड में टनल दिख रही होगी। ये टनल उस साइड में खुलती है, ये भी प्रोजेक्ट की टनल है। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है न्यूगल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, 15 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक टनल है। बेसिकली प्रोजेक्ट की गाड़ियाँ वगैरह जो आ जा सके उसके लिए टनल बनाई गई। इसके उधर इसका रिजर्वायर होगा। तो आइए पहले हम मंदिर में माता के दर्शन करते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। रास्ता दुर्गम था, पर यहाँ पर माता के दर्शन करने का जो एक उत्साह था उसने संबल दिया और हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। नीचे आपको खड्ड दिख रही होगी, इसको न्यूगल खड्ड बोलते हैं। ये सीधे पालमपुर तक जाती है और अभी हम मिडिल हिमालयास पर हैं, धौलाधार रेंजेस पर। तो मंदिर के लिए ये सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। तो मैं अभी ओल्ड विंध्यवासिनी मंदिर पहुंच गया हूं। तो वैसे हमारे उत्तर प्रदेश में भी विंध्याचल है, वहाँ पर विंध्यवासिनी माता है। उसी तरीके से यहाँ हिमाचल में भी इन्हें ओल्ड विंध्यवासिनी माता कहा जाता है। मैं एक बार आपको माता का दर्शन करा देता हूँ। ये यहाँ पर माँ की मूर्ति है, आप देख सकते हैं, हनुमान जी, शंकर जी, और इधर पहाड़ ही पहाड़। बहुत बड़ी सी शिला यहाँ पर अटकी हुई है। ये भी डेफिनेटली टूट के गिरी होगी कई हज़ारों साल पहले। इधर पीछे एक वाटरफॉल है
आवाज़ आपको आ रही होगी वाटरफॉल की, नीचे पानी बह रहा है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट का ही वाटर स्टोरेज होगा ऊपर। तो अभी बाबा जी ने यहाँ पर बोला कि आप रुक नहीं सकते हैं, और कुछ हादसे हुए और कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई ऐसा, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला यहाँ मत रुको, पीछे जो सिक्योरिटी पॉइंट था, चेक पॉइंट था, वहाँ पे आप रुक सकते हो। तो बेसिकली मैं तो सोच रहा था कि अपनी कैंपर वैन में ही, जो मैंने यहाँ पर लगा के रखी है पीछे उधर, तो मैं सोच रहा था उसी में रुकता मैं, पर अभी मुझे बोला गया है कि आप सिक्योरिटी वाले बैरियर जहाँ पे है वहाँ पे रुक सकते हैं। तो नाउ इट्स टाइम व्हाट आई हैव टू डिसाइड कि इधर कैंपिंग करना है, रुकना है, या फिर सीधे नीचे चले जाना है। चलिए टनल में थोड़ा अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं। काफ़ी ठंडा महसूस हो रहा है। बाहर और अंदर के तापमान में मुझे 5 से 6 डिग्री का डिफरेंस दिख रहा है। तो इसके बाद बिल्कुल रोशनी नहीं है टनल में। ये बेसिकली प्रोजेक्ट की गाड़ियों का ही रूट होता है। तो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज शाम हो गई है और मुझे नीचे की तरफ गाड़ी लेके जाना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। तो मैं आया हूँ नीचे से और अभी पूरी वही उसी रास्ते में मुझे जाना है। तो आई हैव डिसाइडेड कि अगर बाबा जी ने बोला है तो लेट्स नॉट स्टे हियर, ठीक है, यहाँ पे नहीं रुकते हैं। मैं वहाँ पे सिक्योरिटी चेक पे पूछूंगा कि यहाँ पे रुकने की इजाज़त है या नहीं। अगर वो मना करेगा तो फिर मैं नीचे चला जाऊँगा और नीचे कहीं पर कैंपिंग करूँगा। अगर वो अलाउ करता है तो फिर मैं सिक्योरिटी चेक के पास ही कैंपिंग करके और कल मॉर्निंग में यहाँ से निकलूँगा। तो अभी ये पत्थर शायद ऊपर से ही गिरा है, आप देख सकते हैं बहुत बड़ा पत्थर गिरा है। इन रास्तों की सबसे ख़तरनाक बात यही रहती है गाड़ी चलाते हुए कि यहाँ पर पत्थर ऊपर से नीचे आ जाते हैं। तो कभी भी पहले बड़ा पत्थर नहीं आता है, पहले छोटा पत्थर आता है। तो छोटे छोटे पत्थर अगर ऊपर से गिरते हुए दिखाई पड़े तो प्लीज़ सावधान हो जाएं और रुक जाइए थोड़ी देर, क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा पत्थर होगा। उधर खाओ पियो ऐश करो, कमरे खुले हैं, मंदिर खुला है, बस हो जाए। बाद बाबे बना ले मुड़वाड़े हैं, बोला तो बाबा नहीं आ जाता निकला है बाबा निकलिया ही बच्चे के ना अभी थी वहां से ताड़ी बस ये ना पता इससे बाबे बकवास नहीं करा बंदा पानी नहीं है बोला औरों को बहन चोद बातें करता है, बोला खुद बहन चोद, बोला जोड़ा मां चोद, बोला पता नहीं खुच्चा बोला किसने आना, बोले किसने ले आना यार, बोला दारू की और ताड़ी भी आज करा रहा है आग में भी और तरीके के ये ब्रेक करना है, कुछ ना आपकी है चढ़ गया जैसी की ताड़ी है जी यार तो मिले जैसी वाला को तो बुला रहा, बोले मुझे बुला रहा साई ताड़ी जी तो तरीके के जो कोई बुला नहीं करता बोले कोई छड्डी है जिसे बाग नाड़ा ना यार, बोले बंदा बड़ा वो बोला शौक मतलब अरे शौक भाई तो कोई होगा भाई तो पता नहीं बोले गाल कड़ाड़ी दी है, बोले पर 2 दिन हो गए, बोले हां 3 दिन बोले रहा शौक भाई नहीं है। सो फाइनली यहाँ पर मैंने गार्ड से बात की तो उन्होंने मुझे अलाउ किया, ठीक है आप अपनी कैंपर वैन इधर लगा के यहाँ पे रुक सकते हैं। तो जैसा कि बाबा जी ने डरा दिया था थोड़ा बोला यहाँ पे ये कांड हो गया, वो कांड हो गया, तो और बोला कि आप सिक्योरिटी वाले एरिया में जाके रुक सकते हो।
अगर वो अलाउ करते हैं तो। सो फिर मैंने इनसे पूछा तो बोला नीचे जाके रुक जाओ आप। मैंने कहा नहीं, मुझे यहाँ पे सनसेट कवर करना है। सो फाइनली दे अलाउड मी टू स्टे हियर। पर जो भी लोग यहाँ पे अगर कैंपिंग के पर्पज़ से आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर खाने पीने की कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी ढाबा या कोई भी शॉप आपको नहीं मिलेगी। तो अपना नीचे से ही फूड आइटम अरेंज करके लाइए। तो मैं कुछ अरेंज करके लाया हूँ जो मैं डिनर करूँगा। अदरवाइज़ आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, 10 किलोमीटर आपको नीचे जाना पड़ेगा। तो जो लोग भी आएँ 2-3 चीज़ों का खास ख्याल रखें। रास्ता बहुत ख़राब है 10 किलोमीटर का, तो 4x4 से ही आप आएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या तो आपकी पावरफुल कार हो। हालांकि यहाँ पे इको भी बड़ी आसानी से पहुँच गई है, प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, थोड़ा 1-2 जगह पर गाड़ी फंसी तो कोई भी फंस जाती हो तो 1-2 जगह पर ही ऐसा लगा कि हाँ पावर और ज़्यादा चाहिए थी, अदरवाइज़ इट वाज ओके। मैंने तो ऑल्टो भी आते हुए देखी और लोग ऑल्टो से भी आ रहे थे और उसमें भी ऑल्टो में भी करीब 5 लोग बैठे हुए थे। तो इट इज़ नॉट अबाउट कार, इट इज़ अबाउट हाउ यू ड्राइव, कैसे आप उसको चलाते हैं। तो एक तो कार का खास ख्याल रखें, ठीक है। उसके अलावा खाने पीने के लिए अपना नीचे से अरेंजमेंट करके आइए, जो लोग रुकना चाहते हैं वो। अदरवाइज़ आप आ सकते हैं, मॉर्निंग में आइए, नीचे से ऊपर आने में 1 से 1.5 घंटे लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप आएँ और मंदिर तक आप जाएँ, दर्शन करें, घूमें फिरें थोड़ा, और फिर आप नीचे वापस जा सकते हैं। और नीचे स्टे के लिए आपको काफ़ी सारे होम स्टे और होटल्स मिल जाएंगे। सो दिस इज़ द बेसिकली डेस्टिनेशन, जिसे हम पुरानी बंदला या ओल्ड विंध्यवासिनी टेम्पल भी बोलते हैं, जो कि पालमपुर के काफ़ी करीब है। तो टूरिस्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग लोकलाइट्स ही यहाँ पर आते हैं, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलते हैं। जैसा कि मेरी गार्ड से बात हुई अभी, तो नीचे से अगर ऊपर आप गाड़ी करके आते हैं तो 1200 से 1500 रुपये लगते हैं। तो या तो आप गाड़ी हायर कर सकते हैं, और अपनी गाड़ी है तो तब तो आपको अच्छे से थोड़ा ड्राइविंग आती हो, कम्प्लीटली ऑफ रोड है। तो इन 2 चीज़ों का खास ख्याल रखें। तीसरी चीज़ है, यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, मोबाइल नेटवर्क ऑलमोस्ट नहीं है। एयरटेल का थोड़ा सा नेटवर्क इधर उधर पर मिल जाता है, वो भी आपको ढूंढना और पकड़ना पड़ेगा। तो एक नेटवर्क का इशू है। स्टे के लिए कोई जगह नहीं है, तो आप अगर अपना टेंट वगैरह लेकर के आते हैं तो आप इस जगह पर टेंट लगा सकते हैं, जिस जगह पर मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि चेक पोस्ट का है, जो ओम पावर प्रोजेक्ट है उसका चेक पोस्ट है ये। तो यहाँ पर आप टेंट लगा सकते हैं परमिशन लेकर के। खाने का आपको अपना इंतज़ाम उसमें करना होगा। बाकी जगह बहुत अच्छी है, शांत है, साफ़ सफाई तो है वैसे, पर लोग आकर के यहाँ पर चिप्स के रैपर्स वगैरह, बियर बॉटल्स वगैरह फेंक गए हैं, जो कि एक बहुत गलत बात है। जब भी आप ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आएँ तो अपना कचरा खुद से ले करके जाएँ नीचे, और किसी भी नगर निगम की डस्टबिन में आप डाल सकते हैं। तो एक तो वेस्ट जो मैनेजमेंट है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है। रेस्ट दिस प्लेस इज़ कम्प्लीटली लाइक हेवन। अभी धुंध बहुत ज़्यादा है, तो हमें माउंटेन्स ठीक से क्लियरली विजिबल नहीं है, चारों तरफ धुंध बहुत ज़्यादा है, कुछ भी दिख नहीं रहा है ज़्यादा। मतलब विजिबिलिटी के हिसाब से देखें तो थोड़ी दूर तक का ही विजिबिलिटी है। अदरवाइज़ यहाँ पीछे भी धौलाधार माउंटेन की रेंजेस हैं, स्नो लैडन रेंजेस हैं, वो रेंजेस भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहे हैं। तो अगर आप ऐसा नज़ारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। हाँ, बारिश के टाइम में अवॉइड करें, क्योंकि बारिश में यहाँ पर ड्राइव करना मुश्किल हो जाता है, टफ़ रहेगा, गाड़ी कहीं भी स्लिप हो सकती है। जब रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं तो स्किट होने के चांसेस रहते हैं। तो बरसात में अवॉइड करें। ठंड जब बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बर्फबारी होती है, तो उस टाइम भी इन रास्तों पर ड्राइव करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, गाड़ी स्किट हो जाती है। तो बेसिकली जो टाइम होता है मार्च के बाद का पीरियड, अप्रैल मई मैक्सिमम जून तक, तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा ठीक पीरियड रहेगा। आफ्टर मॉनसून भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्नोफॉल होती है वो भी काफ़ी लेट में स्टार्ट होती है। सो दिस इज़, ये मेरा आज का एक्सप्लोरेशन रहा। अब यहाँ पे हम स्टे करेंगे, रात में मैं स्टे करूँगा। आज मैं अकेले हूँ तो रात में मैं स्टे करूँगा। सुबह सनसेट देखते हैं, अगर साफ़ रहा मौसम तो सनसेट कवर करूँगा मैं, एंड आई विल शो यू कि कैसे यहाँ पर मौसम बदलता रहता है।